नमस्कार साथियों, आप सबने भी सुना होगा सौरभ बब्बर और मोना बब्बर के बारे में। आजकल वो न्यूज़ चैनल में, मीडिया में हर जगह छाए हुए हैं। ये नहीं कि उन्होंने कोई बहुत अच्छा काम किया है। वो दोनों सहारनपुर के रहने वाले थे, सर्राफा व्यवसायी थे सौरभ बब्बर, और अपनी पत्नी के साथ 10 अगस्त को हरिद्वार के लिए बाइक में गए। बाइक में जाने से पहले अपने बच्चे, उनके एक 12 साल की बेटी, 7 साल का बेटा, उसको वो अपने ससुराल में छोड़ के जाते हैं। उसके बाद घूमने की बात करके दोनों जाते हैं और हरिद्वार में हर की पैड़ी में आकर हाथीपुर से वे छलांग लगाकर अपनी जीवन निवास समाप्त कर लेते हैं। और लिखने से पहले एक नोट लिख जाते हैं कि मैं सौरभ बब्बर अपनी पत्नी मोना बब्बर के साथ देनदारों के कर्जों से इतना ज़्यादा दुखी हो गया हूँ कि मैं इस कारण से मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। और बताया जाता है कि कुछ गोल्ड, 7 करोड़ का गोल्ड ने सर्राफा व्यापारी से लिया हुआ था। एक कमेटी चलाया करते थे, कमेटी की तरह से उन लोगों को गोल्ड लौटाने वाले थे। ये सब बताते हैं पिछले कुछ सालों से चल रहा था। लेकिन फिर वो जो व्यवसायी का बेटा है 7 करोड़ लेके दुबई चला जाता है। उसके बाद वापस लेने की कोशिश करते हैं, फिर वो सदमे में आ जाते हैं। इससे पहले भी 3 करोड़ का कर्जा उनके पर था, ऐसा बताया जाता है। तो ये क्या है, और दोनों काफ़ी उम्र के युवा लग रहे हैं, कोई ज़्यादा 40 साल से ऊपर की ज़्यादा की दोनों की उम्र नहीं है। तो अकस्मात ये सारी घटनाएं घटती हैं। क्यों, उनके बारे में बताएंगे। साईं सेवा संस्था नाम से वो एक संस्था भी चलाते हैं। हर मंगलवार को लंगर भी लगाया करते थे, भंडारा करवाया करते थे। उसके बाद भी ऐसे आदमी को आप धार्मिक कह रहे हो। जब धार्मिक अगर यही धार्मिक होना है तो ऐसे धार्मिक लोग इतने कमज़ोर क्यों हैं? हम लोग असल में धार्मिक और आध्यात्मिक होने को समझते नहीं हैं। हालांकि धर्म का कुछ न कुछ संबंध आध्यात्म से है, लेकिन हम लोग एक खोखले आवरण वाली, एक दिखावे वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। वही ज़िंदगी कहीं ना कहीं लग रहा है सौरभ बब्बर भी जी रहे थे। उनको लग रहा था कि हाँ, मेरा नाम हो रहा है, मैं सब काम कर रहा हूँ, गरीबों की सेवा कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप कर्जा लेके, अगर आप लोन लेके सामाजिक सेवा कर रहे हो तो मुझे लगता है ऐसे काम नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं हम लोग आजकल मैं देख रहा हूँ, जो नई पीढ़ी आ रही है वो धन के चक्कर में और यश के चक्कर में बड़ी बड़ी खतरनाक कदम ले रही है। अब बताइए, इनके 2 छोटे बच्चे हैं, इन्होंने जो कदम उठाया है, क्या ये उनके बच्चों को उम्र, अब इनके बच्चे छोटे हैं, जब उनको पता लगेगा, जब बड़े होंगे, धीरे धीरे माता पिता ने आत्महत्या की, तो वो बच्चे कितना कुंठित जीवन जिएंगे, कितना एक निराशावादी जीवन जिएंगे। उनको लगेगा कि ये जीवन बेकार है। हम लोगों ने अपने चारों में देखता हूँ, आजकल जितना भी मैं देखता हूँ, सब जगह आप अपने रिश्तेदारों, नातेदारों में जाओ, हर आदमी एक दौड़ में लगा हुआ है, पैसे के पीछे भाग रहा है। उसको बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ चाहिए, उसको अपना घर एसी चाहिए। ये सारी सुख सुविधाएँ ऐसे देश में चाहिए होती हैं जहाँ पर आज भी करोड़ों लोग शाम की रोटी के लिए लड़ रहे होते हैं। ऐसे में आप ऐसी नकली सुख वैभव के लिए दौड़ रहे होते हैं। और बड़े मज़े की बात है, आश्चर्य की बात है, बैंकों से ये सारा लाखों करोड़ों का लोन जो है, अब बगैर कोई पूछताछ के, बगैर गारंटर के लोन भी मिल रहा है। और लोन आपको देने के लिए बैंक वाले कर्मचारी आपके घर पहुंच जा रहे हैं। आपकी ज़मीन के नाम पर, आपके पास जो कुछ है छोटा मोटा, उसके नाम पर आप लोगों को लोन ले रहे हैं। फिर वो आदमी गाड़ी ले रहा है, सुख सुविधाएं जुटा रहा है, उसके बाद लोन नहीं ले रहा है, तो वो मानसिक परेशानी से गुजर रहा है। और ऐसा सब पूरे जिस समाज में रह रहा है, जिस मोहल्ले में रह रहा है, लगभग हर घर की यही कहानी है। हर घर लोन लेके अपने लिए ऐशो आराम जुटा रहा है। हम सब लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपनी खाली एक सांसारिक जो वैभव है, भौतिक सुविधाओं को इतना जुटा रहे हैं। हमारा उद्देश्य नहीं है कि इससे हमें क्या मिलेगा, नहीं, सिर्फ शारीरिक सुख के कारण हम जो अपने अंदर की चेतना है, जो अपने अंदर की यात्रा है, उसको हम लोग भूल गए हैं। हम लोग एक बाहर के भ्रम में जो होती है ना, जो भौरे वाली एक ज़िंदगी होती है, भौरा जिस तरह से चमक दमक देखता है तो भौरा उस ओर को बढ़ पड़ता है। और लास्ट में भौरे का क्या हाल होता है, वो लाइट के पास जाता है, रोशनी के पास जाता है, तो रोशनी के पास जाके वो वहाँ पर जल जाता है, टकरा जाता है, जो भी है, जिस तरह की रोशनी है, वहाँ पर उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। तो ये जीवन लीला कुछ इसी तरह से जो सौरभ बब्बर और मोना बब्बर हैं उनकी भी हैं। सौरभ बब्बर ने क्यों अपनी पत्नी को भी इसमें शामिल किया? क्या उनको लगता नहीं था कि अभी बच्चों को कम से कम माँ की ज़रूरत है, बस माँ उनको पालेगी? लेकिन ये ऐसे क्या कारण थे, कितने लोगों से उन्होंने कर्ज ले लिया था,
जिसके कारण से वो इतने परेशान थे। उनके पिता ने बाद में भी जब मीडिया ने बात की दुख जताया कि अगर हम सौरभ पहले बता देता तो शायद ऐसा हम उसको करने नहीं देते। सौरभ ने कभी इस बारे में बताया नहीं, ये सब उसके पिता भी कह रहे हैं। अब ये तो एक बड़ी आश्चर्य की बात है, लेकिन जो कुछ भी समाज में चल रहा है वो निश्चित रूप में बड़ा हतप्रभ करने वाला है, आश्चर्य करने वाला है। हम सब लोग ऐसे दौड़ में एक दौड़ रहे हैं जिस दौड़ का कहीं कोई अंत, कोई सिरा कहीं दिखता हुआ नजर नहीं आता। पता नहीं लोग उसके बाद भी पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पेरेंट्स भी, जो माता पिता भी हैं, बच्चों को ये कहते हैं कि बेटा पैसा जोड़, ये इनके इन प्रकार कुछ भी करो, धन जोड़ो, धन से बड़ा कुछ नहीं है। हमारी सारी बातें यहीं पर आके टिक जाती हैं और वो धन जोड़ने की दौड़ में, वो धन कमाने की चाह में सारी नैतिकता किनारे चली जा रही है। जो हमारी जो अंतर चेतना है वो मर जा रही है। हमारा जो मन है, जो अंदर की यात्रा पर हमको ले जा सकता है, जो हमारे अंतर मन की यात्रा हमें करा सकता है, वो कहीं कोने में किंकित खड़ा रहता है। और जिस यात्रा से हम ये जो फालतू की जो अहंकार से रिलेटेड जो भावनाएं हैं, इनसे हम मुक्त हो सकते थे, उस तरफ को हम बढ़ना तो छोड़िए, उस तरफ को हम जा ही नहीं रहे हैं। तो ये तो हमारी शिक्षा में कमी है, या जो अब जो नई पीढ़ी के जो पेरेंटिंग जो कर रहे हैं, जो माता पिता आ रहे हैं, अभिभावक आ रहे हैं, या उनको भी पता नहीं है कि हमने बच्चों को क्या ज्ञान देना है या नहीं देना है। हमारा जो समाज है, जो हमारा हिंदू संस्कृति, जो हमारी सांस्कृतिक जो सनातन संस्कृति है, वहाँ पर इतने बड़े शानदार ग्रंथ लिखे गए हैं जो आपको अंदर की चेतना पर ले जाते हैं। जहाँ पर नचिकेता जैसे पुत्र हुए जो अपने पिता को नकली जो सूखी निरी गौं के दान करने पर अपने पिता को समझाने के लिए यमराज के पास तक चले जाते हैं, ऐसे ही समाज में आज के लोग अपने माता पिता को छोड़ दे रहे हैं या सौरभ बब्बर की तरह आत्महत्या कर दे रहे हैं। ये निश्चित तौर पर जो सौरभ बब्बर ने कदम उठाया, ये सिर्फ एक सौरभ बब्बर ने नहीं उठाया, ऐसे कितने सौरभ बब्बर और हमारे समाज में होंगे जो इस तरह से कर्जा लेके एक नकली जीवन जीने की कोशिश कर रहे होंगे। जब उसके बाद उनको लग रहा होगा कि वो कहीं हार रहे हैं, टूट रहे हैं, या ये जो उनने नकली आवरण ले लिया, जो नकली लोन लिया है, ये कहीं ना कहीं उसके देनदार उनके जो आएंगे, मांगने वाले वो आएंगे, या जिससे उनको लेना है या किसी से देना है, ये कड़ी जब पूरी नहीं होगी तो क्या ये कितने टूट जाएंगे। अगर यही सौरभ बब्बर कहीं कोई वेदांत की शिक्षा ले रहे होते, उपनिषद की शिक्षा अगर वो ले रहे होते, तो शायद ये इतना गलत कदम नहीं उठाते। सबसे बड़ा दुख है इनके बच्चों के साथ, जो बच्चे जो 12 साल के 7 साल के हैं, वो बच्चों के ऊपर क्या गुजरेगी, क्या ये समाज में क्या उदाहरण देके जा रहे हैं, क्या उनके माता पिता पर गुजरेगी, या जिन लोगों का उन्हें देना था उनके साथ भी क्या न्याय हो गया या नहीं हुआ, वो तो एक प्रश्न दूसरे हैं। लेकिन ये जिस तरह से बता रहे हैं, ये गरीबों को, कन्याओं की, समाज की सेवा करते थे, भंडारा लगाया करते थे। अगर ये कोई एक चेतना का काम कर रहे होते, या कोई वेद उपनिषद सीख रहे होते, या कोई गुरुकुल स्थापित कर रहे होते, कुछ जो हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं, जो पुराने सनातन संस्कृति, जो पुराने जो हमारे गौरव हैं, उन गौरवों को अगर याद दिला रहे होते, तो शायद मुझे लगता है ऐसे कदम ये नहीं उठाते। तो आप भी इस बारे में क्या सोचते हैं, जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। नमस्कार।